घमंडी कौवा। हिंदी कहानी। हंसों का एक झुंड समुंदर तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नज़रों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर सकते हो। वो मजाक के लिहाजे से बोला, तुम लोग और कर भी क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो? मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं। तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ान किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, यह अच्छी बात है कि तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। कौवा बोला, मैं घमंड वंड नहीं जानता, मगर तुम में कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हराकर दिखाए। एक युवक नर हंस ने कौवे की चेतावनी स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने करतब दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवे को हंस के करतब देखकर दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वही हंस भी उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुंदर की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो? भला सीधे ही सीधे उड़ान भी कोई चेतावनी है? सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से दूर होते गए और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर के बाद बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह थक चुका था, इतना कि वह उसके लिए खुद का हवा में रख पाना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंच जाता। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर वह उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारी कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो कौवा सबक तो सीख ही चुका है, अब इसकी जान बचाना ही ठीक होगा, और वह कौवे को अपने पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले ही हमें पता ना हो, पर किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है जो उसे विशेष बनाती है, और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हो, पर यदि हम उसमें घमंड करते हैं तो देर सवेर हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। एक पुरानी कहावत भी है, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है,
इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने आप भी कौवे वाली गलती तो नहीं कर रहे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।